हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, और कैसे भाई आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होगा, आपका दिन बहुत अच्छे जाएगा। आप अपने वर्कआउट में एज यूजुअल हासिल कर रहे होगे। ये बिना माइक की वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे घर में ही माइक गुम हो गया, मैं ढूंढ रहा इधर उधर, मिल ही नहीं रहा मेरे को। तो आज ये थोड़ा ऑफ टॉपिक वीडियो है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं बनाऊंगा, ठीक है। एक तो गला भी खराब है, जुकाम भी है, बट इसके बावजूद भी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मज़ा भी आ रहा है, ठीक है। फटती है बट मज़ा भी आ रहा है। सॉरी। तो शुरुआत करते हैं। कल मेरे को फ़ोन आया, जब मैं हॉस्टल में रहता था ना, तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, तो एक बंदा था, तो उसने मेरे को कॉल करा कि भाई मेरा रिलेशनशिप था 8-9 साल का। मेरे को उस टाइम पता था कि अच्छा खासा लंबा चल रहा है, तो अब तक तो 8-9 साल हो चुके थे उसके रिलेशनशिप में, और वो सडनली टूट गया। तो उसने मेरे को बोला कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, और सडनली बात करते करते मेरे को आवाज़ आती, मेरे को अब क्या करूँगा मैं ज़िंदगी में। छोड़, क्या कर रहे तू? साला रो रहा था बंदा भाई, मेरे को समझ नहीं आता। आई नो हार्ट होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होती है, याद आती है, मेमोरीज फ्लैशबैक होती है, ठीक है। बट रोना तो मेरे को ये समझ नहीं आता भाई, तू बंदा होके रो क्यों रहा है? ये चीज़ें फेस हर कोई करता है लाइफ में, बट तू स्ट्रॉन्ग बन यार। अपना डोपामाइन इतना लो मत कर दे यार कि तू रोने लग जाए, ठीक है। उसका नाम नहीं लूँगा मैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई है कि भाई अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो लाइफ में आप जितना भी कुछ कर लोगा तो हर एक सिचुएशन में आपको रोना आएगा, वीक पड़े होगे, ठीक है। अगर आप यहाँ से स्ट्रांग हो ना तो हर एक चीज़ आप फेस करोगे। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मेरी लाइफ में मैंने देखा हुआ है, स्किनी, ठीक है, बहन चो 50 किलो का। पहली बात तो ये, तुम 50 किलो के बंदे हो तो ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। बहन चो 40-50 किलो तो आजकल लड़कियां भी नहीं होती। बहन चो तुम 40-50 किलो के कहाँ से हो गए, ठीक है। पहला, ट्रेन लाइक अ मॉन्स्टर, ईट लाइक अ मॉन्स्टर। दो ही फंडे रखो लाइफ में, ठीक है। एक बीस्ट की तरह आपको खाना है। मैं जब बल्क करता हूँ ना, अभी भी बल्किंग पे हूँ, मेरा 90-91 हो चुका है वेट, और 100 तक जाऊँगा नवंबर के एंड तक। दिसंबर से कटिंग सीरीज शुरू करूँगा, बहुत मज़ा आएगा यार साथ में, ठीक है। तो यहाँ तक खाता हूँ मैं भाई, मुंह से जब तक निकल ना जाए, ऐसा लगता है ना अब नहीं खाया जा रहा, नहीं खाया। और जब वर्कआउट करता हूँ तो वो भी भाई मॉन्स्टर, लाइक ए मॉन्स्टर, ऐसा भाई फील होता है। लेग्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस, सारा कुछ इतना मज़ा आता है, ठीक है। तो लाइफ में दो चीज़ सबसे ऊपर रखो, बाकी जो भी करना है भाग मोसाड़ करते रहो बहन चो। दो चीज़ सबसे ऊपर रखो लाइफ में, पहला तो मनी, दूसरा वर्कआउट, बॉडी, ठीक है। और फैमिली वगैरह उसको मैं काउंट नहीं कर रहा, फैमिली तो प्रायोरिटी में है, ठीक है। तो पैसा और वर्कआउट, दो चीज़ लाइफ में मैंने, ये चीज़ जब से वर्कआउट आया ना मेरी लाइफ में, मैं 6-7 साल हो गए वर्कआउट करते करते। 6-7 साल में ना, जब से वर्कआउट मैंने करना शुरू करा है ना भाई, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, बहुत ज़्यादा। वो बोलते हैं ना, एक जो बॉडी बिल्डर होते हैं, मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर तो नहीं हूँ, बट एक दिन मैं ट्राई करूँगा, पहले सारा कुछ अच्छे से अरेंज कर लूँ और सीख लूँ अभी, उसके बाद। तो जब एक बॉडी बिल्डर होता है ना, वो अपने आप को लोहे से तराशता है अपने शरीर को, ठीक है। आईने में देख के लाइक अ पेंटर वो एक पेंट करता है, ठीक है। तो जो बंदा लोहे से अपने शरीर को तराश सकता है ना, वो बंदा लाइफ में कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो पहली बात तो स्किनी मत बनो बहन चो। 50-60 किलो के बंदे क्यूट पूकी कर रहे हैं, छोड़ो। पहला तो वर्कआउट करो और मॉन्स्टर की तरह लगो सब। जब वो भीड़ में चलो ना, 50 लोग, 60 लोग, 70 लोग के बीच में एक अकेला आप ऐसे खड़े रहो ना, तो आपको लोग देखें बहन चो पूकी कर रहे हैं यहाँ पे बंदे, ठीक है। 60 किलो के बंदे, भूसड़ी के 50 किलो 40 किलो के स्किनी बिच। पहला तो ये, आप स्किनी पैदा हुए वो आपकी गलती नहीं, बट आप एक स्किनी हो के मर जाओ वो सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। मरोगे तो बहन चो बीस्ट की तरह, बीस्ट बनो, दानव, ठीक है। दानव की तरह खाओ, दानव की तरह ट्रेन करो, दानव की तरह सो, वो चीज़ है। तो पैसा कमाओ लाइफ में, वर्कआउट करो, अपने फिटनेस पे ध्यान दो, ठीक है। एक गोल क्रिएट करो कि मेरे को क्या करना है लाइफ में। अगर ये चीज़ें नहीं होगी ना, तो सडन जो चीज़ें होगी आपके साथ, तो उसके बाद आपको एक ब्लर विजन हो जाएगा, सारा कुछ धुंधला, कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई जब मेरे फादर की डेथ हुई, मेरे को समझ नहीं आ रहा था यार क्या करूँ, बट वर्कआउट ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करा।
इतना जल्दी रिकवर कर गया ना भाई। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो मेरा वेट 75 के लगभग था, और उसके बाद सडनली 2-3 kg डाउन हुआ और मैं बिल्कुल ऐसा पतला सा लगने लगा, स्किनी लगने लगा। मैं खुद को देखा मिरर में आफ्टर सारा कुछ काम वाम होने के बाद में, जब पहले दिन जिम गया, मेरे को लगा यार स्किनी भैंचोद मैं कैसे हो गया यार। मेरे को नहीं पसंद स्किनी होना। आई नो कटिंग वटिंग करते तो थोड़ा श्रेडेड हो जाता, बट नॉट स्किनी ऐसा साला हड्डी की तरह। तो मैंने वो चीज़ शुरू की, अपने पे वर्क करना शुरू करा, और मैं जो 2 महीने में ही रिकवर 76+ वेट हो गया मेरा, और अभी तो 90 पहुंच गया है। मसल मास प्लस फैट। अब कटिंग करेंगे, पहले नवंबर तक जाते हैं 100 तक, ठीक है। तो सारा फंडा क्लियर है। मान चुका है वो बंदी जो आपके पास नहीं आ रही, या फिर आपको वो नहीं कर रही, आपके एफर्ट्स नहीं देख रही, ठीक है। अब मान चुका है उसके एथिक्स, ठीक है। बंदियाँ 1000 आएंगी जब आपके पास पैसे होंगे और आपका एक ऑरा सेट होगा, ठीक है। और अब इन्हें आपको मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि जब आप इन चीज़ों से गुजरो, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको उतना ज़्यादा इफेक्ट ना कर पाए, ठीक है। मेरे फादर के डेथ के बाद मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, बट इतना ज़्यादा नहीं हो रही थी कि मैं टूट जाऊँ, बिल्कुल बिखर जाऊँ, नशे वैसे करना शुरू कर दूँ, ठीक है। मेरे को जिम ने बहुत सपोर्ट करा है। दैट्स वाई आई लव द जिम यार। एक जिम का जब वाइब होता ना, कितना भी आप डिप्रेशन हो, कितना भी आप टेंशन हो, जब आप वर्कआउट करने जिम में घुसोगे ना, सारी चीज़ें बाहर हैं, जब कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो अपने आप पे फोकस करो और अपने आप पे ध्यान दो। एक बिल्डअप करो अपने आप को, ठीक है। ट्रेन लाइक अ मॉन्स्टर, ईट लाइक अ मॉन्स्टर। 2 ही मेनिया रखो, फंडा रखो अपने लाइफ में, ठीक है। और छोड़ दो जो चीज़ें हो गई वो डेस्टिनी समझ के भूल जाओ, ठीक है। भाई सुन रहा है तू, तेरे लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे को मन नहीं था, बट मैंने सोचा ये चीज़ है यार, मिस कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लग रहा था यार रो रहा है बहन चोद, इतनी गंदी गंदी मैंने गालियाँ दी उसको, ठीक है। तो ये चीज़ें छोड़ दो यार। बंदी आएगी जाएगी लाइफ में, बहुत चीज़ें होगी, छोड़ो उसको। अपने फोकस पे ध्यान, अपने गोल पे फोकस करो, और उसके बाद एक ऐसा इंसान बनो जो अनब्रोकेबल हो, ठीक है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता हो किसी चीज़ से। बहुत चीज़ें होगी आपकी लाइफ में, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें करो और छोड़ दो चीज़ें, और स्किनी मत मरो बहन चोद। स्किनी तो सबसे बड़ा पाप है। 50 किलो के बंदे हो ना, ये तो सबसे बड़ा गुनाह है, ठीक है। मत हो 50 किलो के। जिम जा, वेट बढ़ा, खा, यहाँ तक खा, नहीं खाया जा रहा, ठूस खाना, ज़बरदस्ती ठूस, ठीक है। अपने आप को एक मॉन्स्टर बना, एक बीस्ट बना। 50 लोगों के बीच में जब खड़े हो गए ना, तो मज़ा आए देखने में, ठीक है। जो उसने करा, बंदी ने करा, माच चुरा है चल उसके एथिक्स, जो उसके एथिक्स है वो है। जो खुद लाइफ में कुछ नहीं करते वो बहन चल दूसरों को ज्ञान चोदते फिरते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें मत करो। मेरे को पता है भाई, 1 सब्सक्राइबर से मैं 4000 तक आया हूँ। आई नो कोई बड़ा ऐसा नहीं है, बट 4000 तक आना, 4000 सब्सक्राइबर तक आना, लोग छोड़ देते, गिव अप कर देते। 400-500 भी हो जाते हैं, 1000 भी हो जाते हैं, लोग गिव अप कर देते हैं। मैंने वो जर्नी जी है, और कैसे कैसे जिए मेरे को पता है। बहुत मेहनत करी है यार, बहुत मेहनत करी है। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, ठीक है। तो बी अनस्टॉपेबल, बी कॉन्क्योर, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बनो, इन चीज़ों को जाने दो और लाइफ में आगे बढ़ो।